राहुल गांधी के आपातकाल को गलती मानने वाले बयान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुटकी लेते हुए कहा, देर आए दुरुस्त आए। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दिक्कत यही है कि राहुल जी बहुत वर्षों बाद सोचते हैं। शिवराज सिंह ने कहा कि इसके पीछे उनकी सोच चलती है। तब की बात उन्हें लग रही थी कि गलत थी। प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के खिलाफ जिस तरह राहुल गांधी टिप्पणी करते हैं, कई सालों बाद उन्हें गलती लगेगी और इसके बाद राहुल गांधी फिर माफी मांगेंगे। 1975 में इमरजेंसी लगी थी, हम भी जेल गए थे। हम बच्चे थे जब हम जेल गए थे, और आज जब राहुल गांधी बोल रहे हैं तो हम 61 साल के हो। अब इतने पीछे उनका सोच चलता है, तब की बात उन्हें लग रही कि अब गलती थी, हालांकि देर आए दुरुस्त आए। वो जो आज कह रहे हैं वो उनको कई वर्षों के बाद लगेगा कि वो गलती कर रहे थे, और तब फिर उनको गलती की माफी मांगनी पड़ेगी। चाहे वो सरकार, केंद्र सरकार के बारे में कह रहे हों, प्रधानमंत्री जी के बारे में जिस ढंग की बेहूदी टिप्पणियां वो कर देते हैं, एक दिन उनको पता नहीं कब ट्यूबलाइट जलती है, कब उनको पता चलता है कि गलत था, लेकिन फिर उनको गलती। और आइए अब आपको सुनवाते हैं इमरजेंसी पर राहुल गांधी का वो बयान जिस पर सियासत गरमाई हुई है। I don't know how you feel about that, 1975 to 77, the emergency, but that was 2 years, it's gone. I'm very curious how you look back and think of that. I think that was a mistake. Absolutely, that was a mistake. And my grandmother said as such. I think that was a mistake. Absolutely, that was a mistake. And my grandmother said as such. I don't know how you. और फोन लाइन पर हमारे साथ रजनीश अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। रजनीश अग्रवाल जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। रजनीश अग्रवाल जी, सीएम कह रहे हैं कि राहुल गांधी को सालों लग जाते हैं कुछ समझने में, और उसके बाद बत्ती जलती है और फिर उन्हें एहसास होता है कि जो उन्होंने कहा था वो गलती थी, और कुछ ऐसी ही बात वो इमरजेंसी को कहते हुए नजर आए। क्या कहेंगे आप? देखिए, बात तो सही है, सबके सामने ही। इमरजेंसी कोई आज का विषय तो है नहीं, 4 दशक बीतने को है। तो जिस प्रकार से इमरजेंसी लगाई थी, उसके हर एक ओर से उसकी निंदा हुई है, भर्त्सना हुई है। जिस प्रकार के 19 महीनों में अत्याचार हुए हैं, किसी से छिपा हुआ नहीं है। मीडिया पर सेंसरशिप लगाना, मौलिक अधिकारों को छीन लेना, नागरिक अधिकारों को छीन लेना, और तमाम प्रकार के ऐसे कृत्य उस दौरान हुए जिस प्रकार सभ्य समाज में कहीं स्वीकार नहीं किए जा सकते। इतिहास गवाह है, साक्षी है। मीडिया के कई लोग इस बात की पुस्तकें लिख चुके हैं, लेख लिख चुके हैं, किस प्रकार के जो न भाजपा में, न किसी प्रकार के जनसंघ में, न किसी और पार्टी में, कई ऐसे सामाजिक संगठनों के लोग जिनको न राजनीति से वास्ता दूर दूर तक नहीं था, वो केवल लोकतंत्र के लिए संघर्ष कर रहे, केवल इतना कि जो नागरिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उनको बहाल कर दीजिए जी। और आज इनको सुध आ रही है, तो केवल गलत था इतना कहने से काम चल जाएगा क्या? उन लोकतंत्र के सेनानियों से माफी मांगिए। 19 महीने जिस प्रकार से देश को आपने बंधक बनाया था, माफी मांगिए, क्षमा याचना करिए जिस प्रकार से कृत्य किया। और वो बात भी सही है। आज आपको बिल्कुल रजनीश अग्रवाल जी, कांग्रेस की भी एक बार हम प्रतिक्रिया लेते हैं। अग्रवाल जी, आप बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस प्रवक्ता जेपी धनोपिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनोपिया जी, सीएम कह रहे हैं राहुल गांधी के इमरजेंसी वाले बयान को लेकर, कह रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए। ऐसा होता है कि सालों पहले कुछ बोलते हैं और उसके बाद फिर उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, मतलब बात बाद में समझ में आती है जी। नहीं, देखिए, शिवराज सिंह चौहान जी जो बात कह रहे हैं वो किस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने कहा है कि इमरजेंसी जो उस समय निर्णय था वो ठीक नहीं था। आखिर राहुल गांधी जी ने इस बात को किस परिस्थिति में बोला है, इस पर चर्चा करना चाहिए। उन्होंने आज ही घोषित इमरजेंसी उसको लेकर बोला है। उस समय तो घोषित इमरजेंसी थी, आज तो आघोषित इमरजेंसी है। आप बता दीजिए किस क्षेत्र में लोगों को फ्रीडम है। आज अगर आप सरकार के खिलाफ बोलते हैं, देशद्रोह का आप पर केस लग जाता है। आज इमरजेंसी से बड़े हालात हैं। पत्रकारिता में लोगों को टीवी को बैन कर दिया जाता है, पत्रकारों को स्क्रिप्ट टिक कर दी जाती है, आपको ये बोलना, ये काम करना। तो जो आज परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बात को कहा है। तो मैं समझता हूँ कि इसको हमें चर्चा इस तरह से न करके इस तरह करना चाहिए कि राहुल गांधी जी ने जो बात बात कही है, उस परिप्रेक्ष्य में कि आज के हालात उससे ज्यादा बेकार हैं, आज से ज्यादा बदतर हैं। उस समय भी ठीक नहीं थी इमरजेंसी भी, आज तो हालात और भी खराब है, उनका पर्पज चलेगा।
अग्रवाल जी, धनोपिया जी कह रहे हैं कि उस समय तो घोषित थी इमरजेंसी, आज तो अघोषित है। अगर बेकार होते, आज के हालात अगर बेकार होते तो राहुल गांधी जी बिना तथ्य बिना तर्क के अनाप शनाप भाषा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ नहीं बोल पाते। तमाम कांग्रेस के नेता गाली गलौज की जो भाषा बोलते हैं वो नहीं बोल पाते। बिना तथ्यों के जिस प्रकार के आरोप जड़ देते हैं किसी भी भाजपा के नेता, किसी भी मुख्यमंत्री, किसी भी प्रधानमंत्री, वो नहीं कर पाते। आज जो स्वतंत्रता है हर एक को है, कोई भी आलोचना कर रहा है, कोई भी कुछ कह रहा है, अगर ये जो आलोचना करके कह रहे हैं ये भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, जेल में ठूस दिया जाता था, उस आपातकाल लगाया था। प्रेस को सेंसरशिप होती थी, प्रेस को न्यूज नहीं दिखा पाती थी। आज आपके चैनल पर ये इस प्रकार की आलोचना कर रहे हैं, ये तो हिम्मत ही नहीं थी, चैनल भी नहीं कर पाते थे, प्रतिबंध था, सेंसरशिप होती थी, फिर उसके बाद में दिखाया जाता था। अखबारों ने काले कोरे पन्ने से छापे हैं, अखबारों ने भी प्रतिकार किया, मीडिया के लोगों ने भी प्रतिकार किया। अभी तो कोई भी पत्रकार बिना तथ्य बिना तर्क के कुछ भी कह सकता है। कह रहे हैं कुछ लोग इस प्रकार के जो कांग्रेसी एजेंडा, कम्युनिस्ट एजेंडा से चल रहे हैं, तो उनको भी कोई जेल में डाल दिया गया क्या? प्रदेश के कानून अगर चलते हैं, जो सच्चाई है उसको दिखा रहे हैं अग्रवाल जी। बिल्कुल, क्योंकि धनोपिया जी ने आरोप भी लगाया। धनोपिया जी, क्योंकि लंबे समय से जब से यानी कि राहुल गांधी जी ने ये बयान दिया है और पूरे देश में कई प्रदेशों में इस पर सियासत गर्मा गई है, सवाल ये है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अब ये कहा है कि देर आए दुरुस्त आए। एक और उन्होंने बात कही है कि प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के खिलाफ जो राहुल गांधी टिप्पणी करते हैं, कई सालों बाद उन्हें समझ में आएगा और फिर वो माफी मांगेंगे कि हमसे गलती हो गई थी, कहना ये सब चीजें। जया जी, आप बहुत लंबे समय से पत्रकारिता कर रही हैं, आपके जो आपका अंदाज है, भाजपा के प्रवक्ता की भाषा देखिए आपने, क्या दम और घमंड डूब रही है, घमंड में डूबी हुई है। ये सत्ता पक्ष का घमंड है, ये इमरजेंसी का ही तो बदला हुआ रूप है, धमकी एक तरह से। हम जो कहेंगे वो दिखाओगे, हम जो कहेंगे वो करोगे, हम जेल में डाल देंगे, तो डाल देंगे। आपने एनडीटीवी के रवीश कुमार के साथ क्या किया था, आप अच्छे पत्रकारों के साथ क्या किया था, सारी चीज आपके सामने है भाई। आपकी भाषा की बात कर रहे हैं, आज सारी चीजों में दम घमंड में करते हैं। एंकर को डांटा झपटना भाजपा की आम बात हो गई है, मामूली बात हो गई है। एंकर बेचारे मजबूर हैं इनके हिसाब से काम करने के लिए। आप देखिए सही क्या होता है, होता है। आप लोग चलिए देखिए, आपातकाल पर राहुल गांधी ने कबूलनामा किया है और कहा है कि ये गलती थी, उस पर सियासत लगातार गर्मा गई है। हालांकि आगे भी हम प्रतिक्रिया लेते रहेंगे। रजनीश जी बहुत धन्यवाद, जेपी धनोपिया जी आपका भी बहुत धन्यवाद।